था को, समझ रहे हो ना। तो जहाँ जहाँ भी को आया या कुछ विशेष नियम आए वहाँ हमने सामान्य शब्दों को पढ़ा है। ठीक है, हम जिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं उससे खूब अच्छा हम पढ़ेंगे। आगे देखो आप, द्वितीया के बाद में आती है आपकी चतुर्थी विभक्ति। अच्छा, तृतीया आती है क्या? और तृतीया के रूप बनेंगे रामेण, रामाभ्याम, रामई। पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्यों भाई? डाल लो, चलो डालो। मतलब ऐसे सट सट सी आवाज़ आती है जैसे अब बस स्टार्ट हो गए साहब, पूरा प्रकरण पहले लिखेंगे। आप लिख लो, देखो लिखी बैठे पहले। अब तो लिख लिए ना, अब तो मैं जो बोलूँगा तभी लिखेंगे ना। चलिए अब देखो, आराम सुकून से देखो आप। विभक्ति का नाम क्या है? और मैं अभी भूल गया हूँ कि तृतीय के रूप कैसे बनते हैं। चलिए मुझे बताइए। रामेण, रामाभ्याम, रामेभ्य। अच्छा, रामाभ्याम। अब के बोल दो तो गुस्सा आ जाएगा है ना। सुनता नहीं है मास्टर जी। चलिए भाई साहब, लता से लतया, ये तो निशान ही अलग बन गया, शायद भी ज्यादा है। लता से बनेगा लतया, लताभ्याम, लता भी। चलिए अच्छा पढ़ते हैं हम। तो लता से बनाओ वापस एक बार, लतया, लताभ्याम, लता भी। सही लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा ना सही? चलिए, फल का रूप राम की तरह चलेगा साहब, फलेन, फलाभ्याम, फला भी। अच्छा, फलई हो गया। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे, आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से, यही पढ़ रहे थे ना। तो तृतीया का लगभग जो अर्थ आएगा वो आएगा से, और वो से किस सेंस में आएगा? द्वारा, है ना। जैसे बस से, इसका मतलब बस के द्वारा आया है ना। हाथ से मारता है, मतलब हाथ की द्वारा या हाथ की सहायता से मारता है। अब जहाँ जहाँ से या द्वारा सेंस में से का प्रयोग आएगा, साधन अर्थ प्रकट होगा, द्वारा अर्थ की अनुभूति होगी, द्वारा अर्थ प्रतिभाति होगा, वहाँ वहाँ हम कौन से लगाएंगे? राम के द्वारा, लता के द्वारा, फल से, मोहन से, गीता से, चित्र से, बोल भी रहे हो, चला रहे हो मुझे, बालक से, श्याम से, ग्राम से, नगर से, नेत्र से, पाद से, तिलक से, शिखा से, जटा से। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसी प्रकार लिखो, पत्र से, चित्र से, धन से, ज्ञान से, ऐसे हम बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं साहब। मुझे बताओ साहब, द्वितीया किस में कर रहे थे आप? कर्म में। आप किस पर आ गया? तृतीया पर आ गए। और उधर से 3 नंबर किसका था पता है आपको? चलिए कहते हैं साहब, तृतीया कहाँ होती है? तो एक नियम है, आराम से थोड़ा देरी से समझना। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोः तृतीया। विसर्ग के बाद में पहला दूसरा अक्षर आता है तो स बढ़ाते थे ना, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? स। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। पढ़े। अब देखिए साहब, कर्ण से लेकर के सारे कार्य क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, गौण होते हैं। इनकी वाक्य में दादागिरी नहीं चलती है। या तो कर्ता के अनुसार क्रिया आती है या कर्म के अनुसार क्रिया आती है। इनका क्रिया पर विशेष रूप से वचन और पुरुष पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। संबंध तो होता है, क्रिया के साथ तो कनेक्शन होगा, या तो सहायता करेंगे या उसके लिए की जाएगी, पर क्रिया के वचन और पुरुष पर प्रभाव नहीं डालते हैं। ये जो कर्ता आप देख रहे, कर्तरी, इसका मतलब होता है कर्ता में भी तृतीया होती है। जब कर्ता की दादागिरी नहीं चले तो उसको सीट नंबर 3 या तृतीया में डालते हैं। ये चर्चा हम करेंगे जब वाच्य परिवर्तन की क्लास पढ़ेंगे, है ना। अभी आप ना तो समझेंगे। अब आप इधर आइए साहब, हम सीधा पढ़ेंगे कि कर्ण में कौन सी होती है, और कर्ण हमेशा अप्रधान ही होता है। तो कहते हैं कि जो कर्ण होता है, उस कर्ण में बताइए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया का। फिर किसी सज्जन ने पूछा, गुरुजी कर्ण का मतलब क्या होता है? तो लिखा कि साधक तमम कर्णम। साधक, देखो तम आ गया, तम है ना, कर्णम। पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको एक बार। साधक का मतलब है कि कर्ता जब कोई क्रिया करके, कौन करेगा क्रिया?
कर्ता। क्या करना चाहेगा? क्रिया। और कर्ता जब क्रिया करके या क्रिया करने में जिसकी सहायता लेता है, क्या पढ़ेंगे? जिसकी सहायता लेता है। वो जो जिसकी सहायता लेता है यानी जो सहायता करने वाली चीज है वो साधन है। क्या है भाई? वो लेकिन वो बहुत विशेष रूप से सहायता करता है, इसलिए इसको दूसरे शब्दों में साधक कहते हैं। और वो साधन और साधक ही बताइए क्या होता है? कारण होता है। जब कोई भी राम, मोहन, गीता, श्याम, गोपाल ऐसे कोई भी करता हो और कोई भी पढ़ने की, लिखने की, बैठने की, सोने की कोई भी क्रिया कर रहा हो तो कर्ता जब क्रिया करे उस क्रिया को करने में किसी की सहायता ले, हेल्प ले। तो हेल्प करने वाली चीज का नाम हिंदी भाषा में लोक व्यवहार में क्या है? और उस साधन को ही व्याकरण में क्या कहा गया है? तो साधन कहो या कर्ण कहो, बात समझ रहे हो ना? तो बताओ कर्ण का संबंध किससे हुआ? साधन हुआ। और साधन का संबंध कर्ता से है कि क्रिया से है? ज्यादा क्रिया से है ना। हेल्प किस में कर रहा है? वो क्रिया में कर रहा है। और कर किसकी रहा है? वो कर्ता की। देखना साहब कैसे, जैसे उदाहरण के लिए साहब मोहन बस से जाता है, क्या हो रही है? क्रिया, जाता है। कौन जाता है? तो मोहन जाने में किसी की हेल्प ले रहा है क्या? तो बस क्या है? कर्ण है। शिक्षक चाक से लिख रहे हैं, बताओ साधन क्या है? शिक्षक पेन से लिखता है, शिक्षक कलम से लिखता है, शिक्षक हाथ से लिखता है ना। राम आंखों से देखता है, पैरों से चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चित्रकार चित्र बनाने वाला रंगों से चित्र बनाता है ना। चावलों की सहायता से कुछ बनाती है, चावल है। सब पढ़े थे क्या वहाँ? तो वहाँ पर तो मर्यादा थी, क्योंकि वहाँ तो उस क्रिया का प्रयोग करने के चक्कर में हमको जबरदस्ती के लिए 2 कर्म चाहिए होते थे। तो सामान्य हम जब भी कोई साधन अर्थ पढ़ेंगे उसमें करते चलेंगे तृतीया। ये देखिए साहब, एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम सभ्य भाषा में क्या कहते हैं? बालक। और वो खेलता है। चलिए इसको बना के बताओ। देखिए, बालक खेलता है, बालकः, क्योंकि कर्ता में कौन सी होती है भाई? प्रथमा। अब देखिए बालक गेंद से खेलता है, तो कर्ण साधन क्या हो गया? गेंद। और गेंद से क्या बनेगा? गेंदेन। चलिए गेंद को क्या बोलेंगे? कंदुक। तो ज्ञान से ज्ञानेन, तो कंदुक से। यहाँ न कोण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शब्द में आगे न तो रह न षटकोण मूर्धन्य श है। जरूरी थे ना दोनों, इसलिए ज्ञानेन कंदुकेन ऐसे ही रहेगा। एक बार पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बार खेला है बालक परीक्षाओं में गेंद से, आपके साथ भी खेलेगा, ध्यान रहे। चलिए साहब, इसी प्रकार से शिक्षक कलम से लिखता है। शिक्षक किससे लिखता है? कलम को कलम ही कहेंगे जी भाई। चलो 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 चलो। शिक्षकः कलमेन लिखति। सही है क्या? इसी प्रकार से देखना आगे और लिखेंगे हम। कहते हैं शिक्षक डंडे से मारता है। शिक्षक दंड से क्या बनेगा? दंडेन। अब मारना 2 प्रकार का होता है, एक तो पीटने वाला मारना और एक खलाश, डिस्कियाँ, है ना। उसको कहते हैं मारना, जो जान से मारे उसको हंती हता घ्नांति। तो हन से क्या बनेगा? हंति। और जो ताड़न होता है पीटने वाला, उसको कहते हैं ताड़यति, ताड़यत, ताड़ना। जैसे पत्नी पति को क्या करती है? ताड़ती है। बैठ जा चुपचाप, खाना बना रही हूँ, खा के जाइए घर से, मैं रात को लेट तक नहीं जागूंगी, ऐसा कुछ कहती है। हाँ नहीं भरी किसी ने। इनका तो समझ में आता है ये कैसे हाँ भर सकती हैं, पर जो गृहस्थी जीवन जी रहे वो भी हाँ नहीं भर रहे कि घर की बात घर में कह के बेइज्जती होगी। कोई बात तो आगे पीछे हो गई ना, तो देख लियो तुम। इसलिए बेचारे हाँ भी नहीं भरते। इसलिए तो कहते हैं पति बेचारा होता है। दुनिया का सबसे बेचारा कोई प्राणी है तो उसको संसार में पति कहा गया। हाँ, वो पतीला तो क्या शादी से पहले ही होता है। वो जब डिमांड करता है ना तब तक ही पतीला होता है, उसके बाद तो वो बेचारा पति हो जाता है। इधर देखो, कई लोगों को अपने घर वालों की याद आ रही होगी। एक बेचारा हमारे भी है घर में। ऐसे यार, चलो अच्छी बात। और वो क्या कर रहा होगा इस समय वो भी याद आ रहा होगा। देखो दया यार, बेचारा। शिक्षक डंडे से ताड़ता है। ताड़यति, ताड़यत, ताड़यति। तो क्या लिखेंगे? कौन ताड़ता है?
किसकी सहायता से? ये देखिए मोहन पैरों से चलता है। मोहन किससे चलता है? पैर से चलता है। चलता का चलती भी लिख सकते हैं भैया आप। कौन चलता है? ये कॉमन सेंस की बात है, मुझे बोल के बताओ क्या बनेगा। पादेन एवं या एवं के एवं अभी भी नहीं समझे आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? पादेन का मतलब कितने पैर से कितने पैर होते हैं? 5। अच्छा 2 कौन सा वचन आएगा? पादाभ्याम। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती है, वहाँ बताने की भी आवश्यकता नहीं है, समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। भाई चलोगे तो 2 पैर दिए भगवान ने, कहा नहीं मैं तो एक को सेफ रखूंगा। पादेन पादाभ्याम चलती। देखिए अब आप लोग इसको बना लेंगे क्या? हरि ने आंखों से देखता है। हरि नेत्राभ्याम। दृश्य धातु को क्या आदेश हो जाता है? पश्यति। चित्रकार, चित्र को बनाने वाला। कुंभ को बनाने वाला कुंभकार। चित्र को बनाने वाला चित्रकार, सूत्रकार आदि। चित्रकार क्या करता है? रंग से। रंग को एक वचन में लेंगे तो वर्णेन। क्या करता है? चित्र बनाता है। चित्र बनाने को चित्र निर्माति भी कह सकते हो, डायरेक्ट चित्रयति, चित्रयता, चित्रयंती। कौन? किससे? बहुवचन भी लिख सकते हैं, वर्णई भी हो सकता है, और कलर को एक वचन में भी आप रंग से बनाता है या रंगों से बनाता है। इसी प्रकार से देखिए कुछ और हम पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां भी आ जाए, एक ही क्रिया करने में एक से अधिक साधन भी हो सकते हैं, है ना? एक ही क्रिया करने में। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा हम पढ़ रहे थे कि जैसे मोहन पढ़ रहा है बेचारा, आता जाता है कोचिंग में, और वो एक यान से आता है। किससे? बस यान से। तो इसकी बताइए, जाता है, कौन जाता है? मोहन। किसकी सहायता से जाता है? तो बस यान से क्या बना हुआ है? संस्कृत में आप किसी भी साधन, यानी जो आवागमन यातायात के साधन है, उनके पीछे यान लगा दीजिए आप। नपुंसक लिंग शब्द होता है यानम याने यानानी। बस यानम बस याने बस यानानी। ट्रक यानम ट्रैक्टर यानम, मोटरसाइकिल यानम, है ना, बुलेट यानम, है ना, ऐसे ही मिट्टी की गाड़ी यानम, कुछ भी बना लो आप, चल जाए काम। अब इधर देखो, एक ही क्रिया को करने में एक से अधिक भी साधन हो सकते हैं। ये देखिए साहब, छात्र है, कौन है? उसमें बुद्धि भी है, तो बुद्धि से भी लिखता है। योग्यता है, योग्यता से भी लिखता है। और वो आंखों से देख देख के लिखता है, नेत्र से भी देखता है। हाथ की भी सहायता ले रहा है, हस्त से भी लिखता है। और कलम भी हाथ में पकड़ रखा है, कलम से। अच्छा अभ्यास हो जाएगा थोड़ा आपका, है ना? क्या करता है? देखो अनुवाद की प्रक्रिया बता रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है अत्रो बुडो, तो हमारा तो टारगेट रहता, हम सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा तो क्या देखा? कहा लिखती, केन लिखती, ये सब आ जाएगा। देखो बुद्धि शब्द थोड़ा सा अलग चलेगा। नदी से नद्या, मति से मत्या, तो बुद्धि से बनेगा। तो लता से लतया, तो योग्यता से योग्यतया। नेत्र से, अब नेत्राभ्याम, इसको वैसे हटाइए, देखो विशेष नहीं, नेत्राभ्याम हो जाएगा। हस्त से, अब यहाँ हस्ताभ्याम की आवश्यकता नहीं है। लिखने की क्रिया सभी जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है ना? और कलम से क्या हो जाएगा? कलम, है ना? पढ़ो इसको एक बार। राम बाण से मारता है। राम किससे मारता है? बाण से। कौन है साधन राम का? बाण है। अब देखो मारने का वहां, है ना, हंती आ जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे? हन धातु से ती लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कौन हंती? किससे? तो बाण से। अब देखिए इस हंती पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। कई बार क्या होता है कि क्रियाओं में देता है कौन सा बहुवचन का रूप है, कौन सा बहुवचन का रूप नहीं है। कुछ धातुओं का एक ऐसा समूह है जहां पर धातु का 2 बार प्रयोग होता है, और वहां पर बीच में न नहीं जुड़ता बहुवचन में भी। जैसे ददाती, दत्तः, ददती। सुनना बात को ध्यान से, ये बहुवचन का रूप है। दा धातु होती है देने की। इसी प्रकार धा धातु कुछ कार्य विधान करने की, वहां पर भी क्या बनता है? दधति, दधाति, दधत, धत्तः, दधति। इसी प्रकार से जैसे हु धातु होती, जुहोति, जुहुतः, जुह्वति। एक भी धातु में पढ़ाऊंगा आपको, बिभेति, बिभितः, बिभ्यति। और इसी प्रकार से एक धातु होती है हन से हंति। ये डाल दिया। चलो 4 ऑप्शन है, मान लो इसको हटा दिया। ये लो, ये तो आपके काम की चीजें जो मैं आगे पूछूंगा स्पेशली। और ये अब एक बार पढ़ो बहुवचन में, ददति,
जुह्वति बिभ्यति हंति। कहेगा साहब इसमें कौन सा बहुवचन का रूप है या नहीं है, ऐसे पकड़ेगा वो, देखना आप। या इसमें से और मैं डाल देता हूं, चलो एक उदाहरण के लिए पठती कर देता हूं मैं आपको। अब देखो पता ही नहीं चलेगा आपको क्या मामला है। फिर ऐसे उदाहरण को डाल देगा यहाँ पर, पठंती, हसंती, लिखंती, हंती, चलंती, गच्छन्ति। कहेगा देखिए बताओ इसमें कौन सा, या इसकी जगह मान लो ये दे देगा तो और भी गजब हो जाएगा, जुल्लम हो जाएगा रामा। अब देखो नीचे वाले को आप, प्रश्न है मेरा कि कौन सा बहुवचन का रूप नहीं है ना। अब हमारा पहले वैसे मान लो नॉर्मली हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, एल। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ददती ऐसे अपने आप से कहेंगे आप, और बाहर आके क्या कहेंगे, ये तो सीधा ही आ गया था, इसमें तो यही पकड़ में आ गया था। तो याद रखिएगा, आप सीख लिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। पट से पठंती बहुवचन, हसंती बहुवचन, ददती भी बहुवचन है, लेकिन कौन एक वचन है। कहा ये प्रॉब्लम क्या है इसकी, तो कहा कि धातु ही क्या है, हन ती जोड़ती क्या बन गया, हंती। तो कहा बहुवचन में क्या बनेगा, तो बहुवचन में है को घ नंती, पढ़ो घ है, ये घ से घड़ी वाला घ, घनंती, बोलो और बोलो, रह जाएगा यार। तो दा धातु का बहुवचन क्या है, देखो दो बार ही दादा, विभक्ति में भी, बिभ्यति, जुह्वति, तो खैर आपके काम में इतना है नहीं। पट से पढ़ती, तो थोड़ा सा याद रखना ये कौन से वचन में है, देखो क्या लिखा मैंने, राम, तो रामा। थोड़ा और लेते हैं, राम रावण को बाण से मारता है, राम रावण को बाण से मारता है, राम रावण को बाण से मारता है, राम रावण को बाण से मारता है। कैसे वाक्य अनुवाद किया जाता है देखना एक बार। कौन मारता है, किसको मारना चाहता है, जिसको भी मारना चाहता है वो कहलाता है कर्म, और कर्म में किससे मारना चाहता है, ऐसे वाक्य मतलब क्रम से चला जाता है, तो गलती की संभावना नहीं रहती है। अब एक ऐसा उदाहरण लिख रहा हूँ जिसमें कर्ता और करण दोनों में तृतीया है, ये हमेशा कर्मवाच्य ही होंगे। कौन से वाच्य होंगे, सुनना ध्यान से। राम के द्वारा, देखो बोलने में ही, अरे राम रावण को बाण से मारता है, ये तो कर्तृवाच्य है, सब एक्टिव वॉइस है। अब मैं इसको कर्मवाच्य बनाना चाहूंगा, इसको ज्यादा इसलिए नहीं उधेड़ना चाहता कि हम पढ़ेंगे तभी समझेंगे, 2-3 घंटे क्लास लेंगे जब आप समझ पाएंगे। अभी हिंदी में समझे आप कि राम के द्वारा बाण से रावण मारा, चलिए किसके द्वारा, राम के द्वारा, किससे, तो दोनों में देखो द्वारा सेंस आ रहा है। बाण तो इसलिए द्वारा है कि वो साधन है मारने का, और राम को इसलिए द्वारा कह रहे हैं क्योंकि अब की बार कौन सा वाच्य है, तो राम के द्वारा बाण से कौन, रावण। अब ये कर्ता ऑब्जेक्ट की भूमिका में आ जाएगा, तो रावण से प्रथमा लानी पड़ेगी, क्या बनेगा, और मारा गया। पास्ट टेंस में देखो हन धातु से कत लगाओगे तो अतः, पढ़ो इसको एक बार, अच्छा लगेगा। इसी प्रकार आपने एक सेंटेंस जो आ रहा होगा बार बार, पेट में खलबली मच रही होगी आपके, कि राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, राम के द्वारा बाण से, पहले भी लिख सकता हूं ना मैं इसको, कौन हता, बाली हता, जोर से बोलो, कौन हता, केन, केन, पढ़ो एक बार पूरा। जब विसर्ग संधि पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मनः प्लस रथ, मनः प्लस गति, तो हतः प्लस बाली, ऐसा भी लिखते हैं। अब ये आपका श्लोक की लाइन हो जाएगी और वो अच्छा भी लगेगा आपको, और मन भी आपका प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ अरे भाई ऐसा ही था वो। देखो, रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो रावण, तो ये विसर्ग संधि की वजह से होता है। इसको आप नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं, आगे जब हम समझेंगे। अभी आपको इतना समझना था कि बाण में तृतीया होती है ना। लिखें अब आप, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। कॉर्नर में क्या लिखेंगे, रामेण रामाभ्याम रामई, है ना, लिख लिया करो इसको जैसे मैं बोलूं, उतना पहले भी मत लिखा करे जब मैं नहीं बोलूं। तो रामेण रामाभ्याम रामई, लतया लताभ्याम लताभिः, फलेन फलाभ्याम फलई। अब तृतीया के नपुंसक लिंग पुल्लिंग के समान चलेंगे, है ना। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य।
चलो आ जाओ सब। तृतीया के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? से द्वारा, है ना। इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, हम सीखने की ओर बढ़ेंगे। से द्वारा। नीचे लिखे बाप, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये एरो तो मैंने काटने के लिए कि इसको यहां ज्यादा हम लेंगे नहीं, है ना। कर्तृ कर्ता, कर्णयो कर्ण में, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। हो गया ना। लिखो, कुछ चीजों को फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, कर्ता को हम सीखेंगे नहीं, जब समय आएगा मैं खूब सिखाऊंगा। लिखो, अप्रधान कर्ता, सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, इसको आगे समझेंगे हम बहुत अच्छे से। अप्रधान कर्ता और कर्ण में, अप्रधान कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है, होती है। नीचे लिखे कर्ण का अर्थ। तो कर्ण में तृतीया होती है, बोला कर्ण क्या है, तो नीचे लिखे कर्ण का अर्थ। कर्ण का अर्थ क्या है? साधक तमम कर्णम। लिखे, साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। करने वाला कारक है, धारण करने वाला धारक है, तो सहायता करने वाला साधक है, सहायक है। तो लिखें, कर्ता के द्वारा क्रिया करने में, कर्ता के द्वारा क्रिया करने में अत्यधिक सहायक साधन को, अत्यधिक सहायक, सहायता करने वाला सहायक साधन को क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। साधन को, अत्यधिक सहायक साधन को कर्ण। याद होगा पहले दिन मैंने बोला था कर्ण और साधन एक ही बात होती है, कर्ण कहते हैं। और बताइए कर्ण है तो क्या करोगे? तृतीया। लिखो साहब, बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालकः, कंदुक बोलते हैं गेंद को, कंदुकेन क्रीडति। तृतीया पढ़ रहे तो तृतीया को अंडरलाइन करते चलो। शिक्षक कलम से लिखता है। क्या लिखोगे? शिक्षकः कलमेन लिखति। कई बार परीक्षा में आ जाता है शिक्षकः कमलेन लिखति, पता ही नहीं चलेगा कलम थी कि कमल थी, और वो कमल आपकी जिंदगी खराब कर देगा। तो जब भी परीक्षा में बैठे, पानी क्या बोलते हैं, आंखों में गुलाब जल डाल के बैठे आप, तो थोड़ी शांत रहेंगी आंखें, अच्छा दिखेगा आप, है ना। और मिर्ची डालें तो पूरी दिख जाए आप फिर तो प्रश्नों की उत्तरी आंखों में तैरने लगेंगे आप शिक्षक कलमेन लिखति। आगे बढ़ाओ, शिक्षक दंड से ताड़ता है। अब तो कुछ करना ही नहीं है आजकल तो शिक्षक दंडेन ताड़यति। अब जैसे मैं डंडे से नहीं ताड़ सकता, इसलिए कोई भी उठकर चला जाता है ना। यदि मैं भी डंडे से ताड़ता, जैसे कोई जाता दह धमाधम दह धमाधम, गुरुजी अब कौन जाऊं लेकिन भय बिन प्रीत नहीं गोपाला। अब गोपाला की कोई चिंता ही नहीं, इसलिए गोपाला भाग जाते हैं। डंडेन ताड़े। मोहन पैरों से चलता है। मोहनः पादाभ्याम चलति। क्या हुआ? और कोई गोपाल जाना चाहता है?
गोपाली भी जाना चाहती है। गांव में बड़े प्यारे नाम होते हैं। मैडम का नाम था बादाम, आया था व्हाट्सएप पे। चुनाव में सरपंच महोदया के रूप में खड़ी हो गई, थैली में बादाम भर भर के ऊपर लिख दिया बादाम देवी को नहीं, बादाम खाइए और बादाम देवी को विजयी बनाइए, ताकि 5 साल तक आप खाते रहें। क्या लोगों के आप विचार देखिए, दिमाग देखिए, आप क्रिएटिविटी देखिए, आप सृजनात्मकता देखिए। आप वो तो अच्छा है कि राबड़ी देवी नहीं था उसका नाम, उन्होंने थैली में राबड़ी डाल डाल के खाते रहिए राबड़ी। हरि नेत्राभ्याम पश्यति, यहां नेत्र किस अर्थ में है? साधन अर्थ में, सहायता करने वाला ना। तो नेत्राभ्याम पश्यति, भ्याम के ऊपर अनुस्वार है भाई ना। आजकल क्या है कि बड़ी अनुस्वार अच्छी लगती नहीं ना किसी को। पहले हमारी मम्मी और जब लगाती थी तो अभी भी लगाती, ये बड़ा अनुस्वार लगाती, जबकि आजकल आप देख रहे हो कि अपने आसपास के वातावरण में दूर से तो पता भी नहीं चलता अनुस्वार लगी भी है, पास आकर देखे तो देखने लायक नहीं छोड़े। कहाँ देख रहे हो बड़ा समस्याएं हो गई मेरी। कई बार तो पति भी भूल के कह देता है गलती से, आज अनुस्वार नहीं लगाया तुमने, नहीं कहा देखो, फिर वो चिन्नी सी दिखती है, कोई बिंदी छोटी सी। चित्रकार वर्णेन चित्रयति, चित्रकार किससे? वर्ण से चित्र बनाता है। वर्णेन, वर्ण भी कर लो, रंग से बनाता है, रंगों से बनाता है। अरे बिरला व्हाइट पुट्टी करनी तो व्हाइट ही जिंदगी में, और बहुत सारे कलर्स लेने हैं तो वर्ण ही कर लेंगे ना, एक ही बात है। वर्णेन वर्णाभ्याम वर्णई, तो एक कलर से करे तो वर्णेन, बहुत सारे हो तो वर्ण ही हो जाएगा। मोहन बस यान से जाता है, मोहनः बस यानेन गच्छति, बस यानेन गच्छति। छात्र बुद्ध्या योग्यतया हस्तेन कलमेन लिखति, छात्र है, हाँ 6 लगा लीजिए। तो मैंने समझाया कि एक ही करने बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी आए हम बना लेंगे। छात्र है बुद्धिया, कभी पूछेगा नहीं पर समझ रहे हैं, केवल 2-5 शब्दों का अभ्यास हो जाएगा ना थोड़ा। योग्यतया हस्तेन कलमेन लिखति, नीचे से एक उदाहरण को समझाने के चक्कर में 4 उदाहरण पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा अभ्यास हो आपको। रामः बाणेन हन्ति, राम किससे मारता है? बाण से मारता है, तो रामः बाणेन हन्ति, जान से मारना। राम किसको मारता है? तो कर्म भी लिया भाई, कर्म हो तो द्वितीय करना है। तो रामः रावणम, रावण को बाण से मारता है, बाणेन हन्ति। नीचे मैंने 2 वाक्य लिखे हैं कर्मवाची, इसमें कर्तव्य भी कौन सी हो रही है? तृतीया हो रही है ना। तो कर्मवाची लिखना आप भी, दोनों वाक्यों को फिर उतारना। राम के द्वारा बाण से रावण मारा गया, पास्ट टेंस बनाने के लिए कत प्रत्यय आता है, पढ़ेंगे हम आगे। हतः मृतः गतः, तो रामेण बाणेन रावणः हतः, रामेण बाणेन हतो बाली। अभी श्लोक की लाइन इसलिए आगे पीछे लिख रखा है उसको, बाली हतः कहो चाहे हतो बाली कहो, हतो रावणः भी कह सकते हैं। इसको पढ़ना एक बार, क्या है?
रावण, इसको पढ़ना आगे सभी यहाँ तक, आगे बढ़ो आप, इसको पढ़ेंगे आगे हम दोबारा। राम में कैसे तृतीया होती है अभी समझेंगे नहीं। देखो लिखा है मैंने, ये नांग विकारा है, बोलो ये यानी जिसके द्वारा अंग विकार यानी अंग में विकार आए, तो सीधा समझना इधर देखो, जब किसी अंग में विकार हो, बोलो किस में विकार हो, अंग में विकार हो, यानी किसी शरीर के किसी भाग विशेष में, अंग विशेष में, हाथ पैर नाक कान आदि में विकार हो, विकृत हो, और उस अंग में विकार होने के कारण पूरे अंगी को ही विकृत बताया जाए, यानी अंग को विकृत नहीं बल्कि पूरे अंगी को विकृत। बोला साहब अंग और अंगी का क्या मतलब है? तो कहते हैं बिल्कुल, कहते हैं कि जैसे अवयव और अवयवी होता है, पूरा जो होता है पूरा का पूरा उसको तो कहते हैं अंगी, और अंगी का जो एक भाग होता है उसको कहते हैं अंग। ये मेरा हाथ है तो मैं कौन हूँ? मैं अंगी हूँ, और हाथ क्या है? अंग है। मेरा नेत्र क्या है? और मैं कौन हूँ? मोहन के चरण है तो मोहन कौन है? और चरण कौन है? बात समझ रहे हो ना? इसी तरह कहते हैं अवयव अवयवी, जैसे किसी का टुकड़ा होता है, पेड़ की शाखा, तो शाखा क्या है? अंग है, अवयव है, और पेड़ क्या है? अंगी है, अवयवी है। समझ रहे हो ना? तो जब किसी अंग में खराबी हो, जैसे किसी की आंख में प्रॉब्लम है, या किसी के पैर में प्रॉब्लम है, या किसी के सर पे प्रॉब्लम है, बाल नहीं है, तो हम उस अंग में खराबी होने के चक्कर में उस पूरे आदमी को ही खराब बता देख, देख तू ऐसा है, देख तू ऐसा है। तो अंग में विकार होने पर जब किसी आदमी को पूरे में ही विकार बताया जाए, तो उस अंग में, खराब अंग में, बताइए कौन सी भक्ति होती है? जोर से बोलो, जोर दे रहे ना, तृतीया बोलो। वो जोर क्या कि ऐसे निकल गया ऊपर की साइड में। साहब देखो बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है, और परीक्षा का टारगेट है इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं लास्ट में, आराम आराम से। यहाँ तक हो गया ना सभी का? अब देखिए हम पढ़ रहे हैं साहब, जैसे उदाहरण के लिए एक राम है और वो नेत्र से खराब है। मैं यहाँ बोलूँगा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता और मैं चाहता भी नहीं बोलूँ, जो है वो आप समझ रहे होंगे बात को। अब बताइए कौन है वो? देखो आपने राम को बोला, जबकि प्रॉब्लम कहाँ है? आँख में है। अरे प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो शब्द लिखा है ये खराबी किस में है? नेत्र में। आँख नहीं लिखा ना मैंने, तो नेत्र बोला करें आप। बोलो किस में प्रॉब्लम है? नेत्र में प्रॉब्लम है। तो बताइए प्रॉब्लम नेत्र में है, और बता किसको रहे हैं? तो अंग में प्रॉब्लम है, पूरे को दिखा रहे हैं। तो जिस अंग में, अब सीधा पढ़ लेते हैं, चलो किसी अंग में प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे? सीधी भाषा में हो जाएगा। बताओ साहब नेत्र में प्रॉब्लम है तो क्या लिखो? नेत्रेण या नेत्राभ्याम? क्योंकि ये जो होता है काण है गुणे, वो केवल एक आँख खराब होने पर। तो बोलो क्या लिखेंगे? कौन? ये देखो रामः काणः, किससे? मान लीजिए साहब राम की दोनों आंखें ही दुर्भाग्य से नहीं है, तो दो आंखों के लिए कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। और फिर बताओ ये शब्द लिख सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि जिसकी दो आंखें खराब हो उसको बोलते हैं अंधा। अंधे का मीनिंग होता है अंधा है। कौन है अंधा? किसकी कारण है? तो नेत्रेण, पढ़िए दोबारा पढ़िए, समझ रहे हैं बात को? चलिए इसी प्रकार से मान लीजिए साहब नेत्र शब्द ही नहीं आए परीक्षा में। अब तक मैंने देखा है कि वो इसके पर्याय शब्द, इसका नाम होता है अक्षी। बोलो क्या होता है? और अक्षी शब्द नपुंसक लिंग होता है। चक्षु शब्द भी नपुंसक लिंग है, नेत्र भी नपुंसक लिंग है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। कहेगा कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मान लीजिए कोई दूसरा हम सर्वनाम शब्द ले लेते हैं कि वह अक्षी से काण है। क्या लिखेंगे हम? अक्षी से काण है। अब बोलिए साहब कौन है? सह। सह लड़का या लड़की? लड़का है। अब अक्षी शब्द का बनता है थोड़ा सा अलग रूप, है ना? अक्षरा बनता है, हरि से हरिणा, मुनि से मुनीना, और अक्षी से बनेगा भाई साहब, और यही परीक्षा में बहुत देता है। पढ़ो पूरा। चलो दोनों आंखों से ही अंधा है तो सह अक्षणा अक्षिभ्याम। पढ़ो। और आगे क्या हो जाएगा? समझ रहे हो क्या? चलिए पैर से, मान लीजिए विकलांग नहीं कहेंगे, पैर से खराब है, जो भी आप समझ रहे होंगे जो बोलते हैं। चलिए जैसे मोहन पैर से जो भी है, मैं उसको जब एक पैर खराब होता है तो उसको कहता हूँ खंज। बोलो कौन है खंज? किस अंग की वजह से? एक पैर की वजह से। बनाओ पादेन खंज है ना? खूब आता है ना परीक्षा में। लेकिन मान लीजिए वो चल ही नहीं सकता बिल्कुल ही,
इसका मतलब उसके दोनों पैर खराब है तो क्या कहलाएगा? पंगु। कौन है पंगु? मोहन है। बोलो पादेन या कुछ और? तो पादेन पादाभ्याम पंगु। कौन है पंगु? मोहन है। और देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए अलग अलग अंगों से होता है। जैसे छात्र कान से बहरा है। छात्र क्या है? बहरे का मीनिंग क्या है? ये तत्सम हिंदी शब्द है, पढ़े होंगे ना आपने। मुख बधिर बालकों के लिए अलग से काम होता है। तो बधिर का मतलब बहरा है। कौन बहरा है? किससे? अब एक कान होता है तो भी कर्ण बहरा ही होता है। दोनों कान काम नहीं करे तो भी लोक व्यवहार में बहरा ही बोलते हैं। एक कान वाले के लिए अलग, दो के लिए अलग नहीं होता है। इसलिए एक वचन भी लगा सकते हैं तो क्या हो जाएगा? और एक वचन ना करना चाहें, द्विवचन लगाओगे तो बोलो क्या है? बधिर है ना। लड़की होती तो बधिरा हो जाती, ये बधिर है। पढ़ो इसको पूरा, पढ़ो एक बार। और देखिए साहब इसी तरह से मान लीजिए साहब मोहन नाम का लड़का है और उसके सर पे बाल नहीं है। सिर का मीनिंग सिरस। बोलो सिरस। क्या है वो? खलवाट है। समझ रहे होंगे आप बात को, मैं बोल के ओछा नहीं बढ़ना चाहता। खलवाट है तो कहने का मतलब कौन है खलवाट? किस अंग के कारण? ये पय से, मन से, धनु से, चक्षु से है ना पीछे, इनके सेम रूप चलते हैं। जैसे सिरह सिरसी, सिरांसी, मनः मनसी, और तृतीया में आ जुड़ जाता है हरिणा मुनीना। तो सिरस से पता है क्या बनेगा? ये परीक्षा का इसलिए टारगेट हो जाता है। पढ़ो पूरा पढ़ो। हो रहा है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए बालक बेचारा शरीर से ही बोना है। बताइए साहब किससे बोना है? बोने का मीनिंग पढ़े हो ना एक दिन, वामन। अब देखो यहाँ पूरा शरीर ही विकृत है ना। शरीर के कारण बोना है तो शरीर से क्या बनाओगे? शरीरेण। बोलो बोलो बोलो। बालकः शरीरेण। और मान लीजिए साहब ऐसा नहीं है, ये जो आपने लिखा है मोहन, वो पेट से मोटा है। पेट को बोलते हैं भाई साहब उदर, और मोटे को बोलते हैं स्थूल। कौन है स्थूल? किससे? क्या लिखोगे? पढ़ो। मोहनः उदरेण स्थूलः। स्थूलः। समझ रहे आप? इसी प्रकार से ये देखिए साहब वह का मीनिंग वापस क्या हो जाएगा? सह। हाथ भी तो खराब होता है ना। जैसे हाथ का मीनिंग क्या होगा? हस्त। और उसको बोलते हैं कुणी, जिसके एक हाथ खराब हो। इसको राजस्थानी भाषा में खूणी भी बोलते हैं। खूणी। हो सकता है कि कुणी से खूणी हो गई हो। कौन है कुणी? एक हाथ से है तो क्या लिखोगे? पूरा पढ़ो। सह। समझ रहे हो क्या बात को? अष्टावक्र नाम का एक महान ऋषि पैदा हुआ, जन्म लिया उसने, और जन्म से ही उसके शरीर में कितने प्रकार के विकार थे? 8 प्रकार। 8 प्रकार के 8 तरह से 8 जगह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। कुब्ज भी थे, पढ़ेंगे अभी हम। पीठ से क्या होता है? आदमी कुब्ज होता है। जैसे अष्टावक्र, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, जिनका शरीर कितनी जगह से वक्र हो, और वो पीठ से है तो पृष्ठ बोलते हैं ना। पृष्ठ। पृष्ठ का क्या बनेगा? पृष्ठेन। और जो आप समझ रहे शब्द उसका मीनिंग होता है संस्कृत में कुब्ज होता है। तो पृष्ठेन क्या हो गया? नहीं रहेगा, बीच में ठे आ गया ना सर। कुपू अपना है, कुपू बाकी सब पराए हैं। कैवर्ग से प्रॉब्लम नहीं, बाकी से प्रॉब्लम है। तो श हो गया देखो, फिर बीच में क्या आ गया? ठे आ गया। तो ठे तो कौन से वर्ग में आएगा? टे में। तो ट वर्ग, च वर्ग और त वर्ग में ऐसा नहीं होता। अब देखो क्या बोल रहा था मैं कि अष्टावक्र जी जितने शरीर से टेढ़े मेढ़े उतने ही प्रज्ञा के धनी थे। एक बार राजा ने देश विदेश से कई सारे लोगों को, सुनना, देश विदेश से कई सारे विद्वानों को न्योता दिया। ब्राह्मण वर्ग के लोग भी आए, विप्र वर्ग के लोग भी आए, और भी जो अन्य क्षत्रिय लोग, वैश्य शूद्र सब आए। राजसभा बैठी थी और उस राजसभा में कोई अरे गहरे हम जैसे लोग नहीं थे साहब। कैसे लोग थे? बड़े विद्वान लोग थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में, जिनको बोलते हैं कि महाज्ञानी थे। ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। जब सभा बैठी थी तो बीच में से अष्टावक्र जी अपने शरीर का संतुलन जैसे भी बना उनसे ऐसे करते सहारे कैसे भी, और यहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ाया तो सभी महाज्ञानी जोर जोर से हंसने लगे। तब अष्टावक्र जी ने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस आज पहली बार हुई है इस महाज्ञानियों की सभा में आकर, है ना। महाज्ञानी थे ना भाई वो, सभा में आकर। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मुझ पर नहीं हंस रहे हैं। इतना ज्ञान विज्ञान पढ़ने के बाद भी आप उस मुझको बनाने वाले परमात्मा पर हंस रहे हैं, ईश्वर पर हंस रहे हैं,
जिनसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने मुझे ऐसा और तुमको ऐसा बनाया, है ना। करना तो उधर था ही मामला, लेकिन उनसे गलती से मुझे ही बना दिया। कहा कि तुम सिर्फ चमड़ी के किसी, और भी बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया था, मैं नहीं चाहता यहाँ। बोला कि तुम ऐसे महाज्ञानी हो जिनको आपको बड़े बड़े पदों पर बिठा रखा है, कोई धर्म गुरु है, कोई धर्म संत है, और तुम इतने ऊंचे, इतनी नीच बुद्धि के धनी लोग हैं, ऐसी सभा में जो सिर्फ चमड़ी को ही देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का और विद्वत्ता का अनुमान लगाते हैं। धिक्कार है मुझको, माम धिक, जो मैं इस सभा में आया हूं और ऐसे लोगों के बीच में आकर विद्वत्ता दिखाऊंगा।